बाकी मैं लोगों के बीच ज़्यादा रहता हूँ, लोगों से मिलना पसंद करता हूँ, लोगों से बात करना पसंद करता हूँ, तो नेगेटिविटी रहती भी है तो तुरंत आउट हो जाती है। जब आप सामने जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है, जिससे आपको सबसे ज्यादा कि क्या सोचेगा, क्या करेगा, तो उसी से डर नहीं है तो फिर और लोगों से क्या डर। तो मैं अपने हस्बैंड से सारी चीजें शेयर कर लेती हूँ, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। तो जब मैं उनसे शेयर करती हूँ तो वो मुझे बहुत काम कर देते हैं अंदर से। और अपना दीपक स्वयं बनो। अंधेरा आएगा, निश्चित रूप से आएगा, लेकिन जलना आपको अपने आप से है। और जलने का मतलब मौसम कुछ भी हो, मन को अच्छा रखना, अपने भीतर अपने को जिंदा रखना, और जिस पर चलकर तेरे दिल तक पहुंच सकूं, जिस पर चलकर तेरे दिल तक पहुंच सकूं, तू अपने भीतर ऐसा रास्ता रखना। और त्याग तपस्या क्या क्या करना पड़ता है, आशा नहीं है घर को घर जैसा रखना। तो एक नई संभावना, नई उम्मीद, नई सुबह के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। तो जिंदगी जितनी खूबसूरत होती है या हमें नजर आती है, उसको खूबसूरत बनाना और चुनौतियों से निपटना आसान नहीं होता है। ऑब्स्टिकल, बाधाएं और कुछ ना कुछ अड़चनें आती हैं जिनसे निपटना भी पड़ता है। कुछ टूट जाते हैं, कुछ बिखरते हैं, कुछ संवरते हैं। आज जो मैं बात करूंगी वो ये है कि हमने एक बार पहले भी चर्चा की थी कि जब हमारा मूड ऑफ होता है या ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जब हम बिल्कुल निराशा में डूबने लगते हैं, उस समय उनसे निकलने के लिए सबके रास्ते अलग अलग होते हैं। वो आज मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल आपको लग सकता है, लेकिन आप जो है जहां तक पहुंचा सकते हैं उत्तर को वहां तक पहुंचाएं। तो वो समय, जब कठिन समय, ऐसा संभव ही नहीं है कि हर एक, ये संभव नहीं होता। कभी मन उदास होता है और बहुत सारी चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट मन में होती है, तो उससे आप कैसे निपटते हैं, क्या करते हैं अपने आप को फिर लाइन पर लाने के लिए। बात शुरू करूंगी हमेशा की तरह कन्याल सर से। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि मैम का टॉपिक हमेशा ही यूनिक टॉपिक रहता है और आज भी यूनिक है ना। और जो मैम का टॉपिक था कि जिंदगी के उतार चढ़ाव में जब कभी मन झुंझलाहट में रहता है या बिल्कुल नेगेटिविटी आती है या आप परेशान रहते हैं, सारी चीजें एक ही हैं, थोड़ा रूप अलग अलग है। तो उस समय आप क्या करते हैं, ये मैम ने कहा था कि आपका क्या तरीका रहता है। बिल्कुल, देखिए ये तो जीवन है और इसमें सुख और दुख तो हमेशा लगा रहेगा। अगर फ्लैट हो जाएगा तो फिर ये जीवन मुश्किल है, जीवन नहीं रहेगा। अब रही बात जो नेगेटिविटी और अदर चीजें आने की, जब आती हैं बिल्कुल आती हैं और उसको हैंडल भी खुद ही करना पड़ता है। किस रूप में करना पड़ता है, बात ये है। डेफिनेटली देखिए, मैं अगर अपना पर्सनल लेता हूँ, अगर मेरा मामला आता है तो मैं तो पहले तो ना एकाएकी दुखी होता नहीं हूँ। अगर होता भी हूँ तो फिर मेरा तो एक ही वर्क रहता है कि मैं जो है अपने काम पे, जैसे माना मैं हमेशा लाइफ में ना, जिंदगी में आज तक हमेशा, मतलब मैं ए और बी प्लान पे चलता हूँ ऑलवेज, हमेशा। मैं जॉब कर रहा हूँ तो साथ में कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ तो साथ में कुछ ना कुछ और भी कर रहा हूँ। ये हमेशा मेरा अपना एक नेचर है। और जब मैं ज्यादा परेशान होता हूँ तो मैं एक जो बी प्लान है ना मेरा, उस पर ज्यादा काम करता हूँ। मैं उसके नोट्स बना लेता हूँ, मैं कुछ ना कुछ कंप्यूटर में काम कर लेता हूँ, कुछ सीखता हूँ। ये मेरा फोकस रहता है। और दूसरी बात, एक चीज और भी है, जब मैं नेगेटिविटी मेरे अंदर आती है ना तो मैं उसको लिखना शुरू करता हूँ कागज पे। मैं पहले भी शायद मैंने आपको बताया होगा, मेरा एक बड़ा अच्छा इसका बड़ा सही फंडा है। मैं बताता किसी को नहीं, जब कोई चीज मेरे दिमाग में बार बार चल रही होती है और वो नेगेटिव होती है तो मेरा बड़ा इजी फंडा है, मैं शाम को खाना ना खाने के बाद शाम को ना उसको रात को लिख लेता हूँ, जो नेगेटिव चीजें दिमाग में आ रही है। और कई बार लिखता हूँ उसको एक ही पन्ने में और फिर उस पन्ने को जला देता हूँ। और मैं ऐसा तब तक करता हूँ 2-3 दिन तक, जब तक वो हटे ना।
और वो फिर हट जाता है, पता नहीं क्या रहता है, या तो साइकोलॉजिकली रहता है या क्या रहता है। मुझे को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उनको आप हमेशा क्या कीजिए, लिखिए बार बार, और उसको शाम को रात को सोने से पहले उसको जला दीजिए, और वो 1-2 दिन कीजिए। आप देखिए वो चीजें अपने आप पता नहीं क्या है मेमोरी से हट जाती हैं, या धीरे धीरे तुरंत नहीं हटती हैं, तो कुछ समय लगता है बट हट जाती है, ये रहता है। और बाकी मैं लोगों के बीच ज्यादा रहता हूँ, लोगों से मिलना पसंद करता हूँ, लोगों से बात करना पसंद करता हूँ, तो नेगेटिविटी रहती भी है तो तुरंत आउट हो जाती है। और अगर आप नेगेटिविटी आपके अंदर है और आप एकांकी हो गए, अक्सर लोग होते हैं वो अकेलापन की ओर ज्यादा प्रेफर करते हैं अपने को, तो वो और घातक है। हमेशा जब आप नेगेटिव होते हैं, जब आप अंदर से बहुत अनकंफर्ट फील करते हैं, तो लोगों के बीच जाइए, लोगों से, अपने लोगों से बात कीजिए, अपने उन लोगों से बात कीजिए जिनसे आप रिलैक्स महसूस होता है। आप कॉल कीजिए उनको, बात कर लीजिए उनसे, आप देखना वो पता नहीं क्या ऐसा एक जादू है, वो जो पारा ऊपर चढ़ा हुआ है ना, या वो जो नेगेटिव चीजें थॉट्स चल रही हैं वो बिल्कुल एकदम से डाउन हो जाती हैं। तो बस मैं यही करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम रहने दीजिए। सर ने मुख्य रूप से दर्शकों 3 बातें जो मुझे समझ में आई वो बताई कि एक तो जैसे हम वेस्ट मटेरियल से कुछ अच्छा बना लेते हैं, है ना, तो वो किया सर ने कि अपना जो नेगेटिविटी थी उसे पॉजिटिविटी की ओर मोड़ दिया कि कुछ करना, कुछ सीखना, कुछ जानना, तो माइंड डाइवर्ट हो गया दूसरी तरफ। दूसरा जो उपाय सर ने बताया कि उसको लिख लेना और जला देना, और तीसरी चीज कि लोगों के बीच घुल मिल जाना, तो वहां से वो चीज स्वतः समाप्त हो जाती है। और भी सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो क्योंकि मैम मैं थोड़ा सा, यस प्लीज, तो इसको ऐसे समझिए, मैं इसको हमेशा ऐसे समझता हूँ, इसको ऐसे समझना है कि आप ये सोचिए, एक गिलास पानी लिया आपने शीशे के गिलास में, और उसमें थोड़ा सा आपने नील डाल दिया, ठीक है, वो पानी कैसा हो गया, नीला हो गया। यानी एक जो पहले अच्छा पानी था, जो पॉजिटिव आपका माइंडसेट चल रहा था, आपका सब कुछ खुश थे आप, हर चीज हैप्पीनेस हो रही थी, तुरंत कोई ऐसी निगेटिविटी बाहर से आई आपके अंदर, चाहे वो नियर एंड देयर कहीं से भी आई हो, फैमिली से हो, समाज से हो, कहीं से भी हो, उसने आपके पानी को जैसे पानी ब्लू कर दिया, यानी गंदा कर दिया, तो आपके माइंडसेट को निगेटिव थॉट्स में ले आया। अब आप सोचो कि उस नीले पानी को मैं जो है सफेद कर लूं, आप उसको उबालिए, कुछ कीजिए, वो पानी सफेद होने से रहा। उसका एक ही तरीका है, बार बार उसके ऊपर सफेद पानी डालना, बार बार साफ पानी डालिए डालिए डालिए, एक समय वो पानी ओवरलैप गिरता रहेगा ब्लू वाला, वो वापस आपको वैसा ही व्हाइट पानी एक बार दिख जाएगा। इसका एक ही ये तरीका, बाकी कुछ नहीं है। सेम ऐसे ही है लाइफ में भी, नेगेटिविटी आती है। हमें बताइए कि आप क्या करते हैं। थैंक यू, आपने मुझे फिर से बोलने का मौका दिया। मैं तो नेगेटिव बहुत कम होती हूँ मैम, पर होती हूँ, बिकॉज कई सिचुएशंस हो जाती हैं कि जिसमें हमें नेगेटिव मतलब थॉट्स आने एज अ ह्यूमन बीइंग है ना, तो आते हैं। तो मैम मेरा तो जो सबसे काम प्लेस है वो है मेरे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड मतलब मुझे ऐसा स्पेस प्रोवाइड किया है जहाँ पे मैं हर चीज शेयर कर पाती हूँ। यानी अगर मतलब कुछ सोचती नहीं हूँ कि क्या वो सोचेंगे, तो मैं अगर सब कुछ शेयर करती हूँ ना मैम, तो शेयरिंग एक ऐसी चीज है ना, जब आप सामने जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है, जिससे आपको सबसे ज्यादा कि क्या सोचेगा, क्या करेगा, तो उसी से डर नहीं है, तो फिर और लोगों से क्या डर। तो मैं अपने हस्बैंड से सारी चीजें शेयर कर लेती हूँ, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। तो जब मैं उनसे शेयर करती हूँ तो वो मुझे बहुत काम कर देते हैं अंदर से। और वो सर का सॉन्ग फेवरेट भी है, और मैं उसको कहती हूँ कि तेरा साथ है तो फिर क्या कमी है। तो जब उनका साथ मुझे मिल जाता है तो मुझे फिर कोई कमी नहीं लगती है, और मैं अपनी नेगेटिविटी को पूरी तरह वो हटा देती हूँ। और एक चीज और मेरे हस्बैंड ने बोली, अगर तू कभी नेगेटिव होती है तो पहले तो शेयर किया कर, तो उसके बाद भी नहीं होता उसमें तो मैम आपने जो मुझे एक और दवाई मिल गई है, वो है गजल सुनना। तो वो गजल तो फिर मुझे बिल्कुल ही अलग दुनिया में ले जाती है। और अब क्या होता है ना, मैं तारीफ मैं आपकी भी कर रही हूँ, और सब आप लोगों का जो साथ है ना, वो पॉजिटिव लोगों का साथ, यानी जब हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो हम लोग खुद ही नेगेटिव होने लगते हैं। जो साथ, आप लोगों का साथ सच में बहुत पॉजिटिव है, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर
लीजिए, आप लोगों की गाड़ियों में जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ, चाहे वो गीता मैडम हो, चाहे वो कृष्णा मैम हो, आप सब लोग बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो हैप्पीनेस तो आनी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़ी काम की बात बताई कि सर के साथ शेयर कर लेती हैं मैम, और कभी गजलें भी सुनने लगी हैं, तो साहित्य का आकाश तो खैर सब कुछ समेट लेता ही है। तो अभी फिर हम बातों को लिए चलते हैं विमला रावत मैम की ओर। मैम प्लीज इधर की ओर देखिए। जी हाँ, हाँ। और बताइए कि वो क्षण जब आपको लगता है कि आप थोड़े नकारात्मक हो रहे हैं, या गुस्सा आ रहा है, या चिड़चिड़ापन आ रहा है, हाँ, तो उस वक्त क्या करने लगते हैं, कैसे अपने आप को दिशा देते हैं? जी, ये तो नेचुरल है कि कभी होता है लाइफ में, कभी इरिटेशन होता है लेकिन जहाँ तक मैं अपना कहूँगी कि मुझे एक अच्छी फैमिली मिली है। जी जी जी। तो हमें घर जाके एहसास ही नहीं होता है कि कभी हम गुस्से में भी हो रहे हैं, ये हो रहा है, क्योंकि टाइम ऐसा स्पेंड होता है। मेरी फैमिली है, घर में सभी लोग हैं, और कभी सपोज आता भी है कभी बच्चों पे या किसी इस बात पर, तो जैसे होता है ना कि हम हर बात, जैसे अभी रेनू मैम ने भी शेयर की कि आप अपने हस्बैंड पे ही निकालते हो, तो क्या, लेकिन ये इतने मतलब पीसफुली उसको हैंडल कर लेते हैं कि मैं सोचती हूँ कि हम तो इरिटेट हो रहे, गुस्से में है, लेकिन ये बड़े पीसफुली पूरा साथ देते हैं और हर चीज को हैंडल कर लेते हैं। और घर में भी जैसे दीदी है, देरानी है, सब लोग हमारे फैमिली मेंबर, ऐसा मतलब हमें एहसास ही बाहर वालों की जरूरत नहीं पड़ती मैम। सही बात तो ये, घर जाके आप सोचते हो कि फोन, मैं तो फोन भी नहीं देखती हूँ, थोड़ा देर अपना रेस्ट किया, फिर अपने काम में लगे, अपने आपस में बातचीत, दीदी आगे कभी देवर आगे, फिर हमारा डिस्कशन, चाय पी रहे, ये कर रहे, इधर गुजर जाता है, ऐसा स्पेंड हो जाता है। तो कभी इरिटेट होने का ऐसा टाइम नहीं मिलता है, और होता भी है तो कभी होता है किसी टाइम पे, तो मेरे हस्बैंड बड़े पीसफुली उसे हैंडल कर लेते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए मुझे बात बात में शेर आते हैं याद। अभी बिमला मैम ने जो बात कही उससे मुझे याद आ गया है ना, वो आपने कहा कि इतने व्यस्त हो जाते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती है ना। तो एक शेर बहुत खूबसूरत है कि दिल में ना हो जरूरत तो मोहब्बत नहीं मिलती। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, नहीं तो वरना आप मोहब्बत, आपका मोहब्बत वो दुनियावी मत समझ लीजिएगा। मैं बात करती हूँ, मोहब्बत आपका लक्ष्य हो सकती है, मोहब्बत आपके सपने हो सकते हैं। तो दिल में न हो जरूरत तो मोहब्बत नहीं मिलती, और खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती, और हंसते हुए चेहरों से है संसार की जीनत, रोने की तो वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती। ये जो हंसते हुए चेहरों से है संसार की जीनत, ये संसार सुंदर दिखाई दे रहा है हंसते हुए चेहरों की वजह से, और रोने की तो वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती। हम अपने आप को जब व्यस्त कर लेते हैं तो फिर वो नेगेटिविटी को अंदर घुसने का मौका ही नहीं मिलता है। तो इसी क्रम को हम आगे भी बढ़ाते हैं, और शशि मैम जी मैडम, और जरूर चाहेंगे कि आपसे भी कि आप क्या करते हैं इसमें। बिल्कुल सर, मेरा देखिए लाइफ का मेरा एक ही फंडा रहा है। मैं एक महात्मा बुद्ध का जो एक पंक्ति है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ, वो है उनका अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अंधेरा आएगा, निश्चित रूप से आएगा, लेकिन जलना आपको अपने आप से है, और जलने का मतलब दूसरे को जलाना वाले जलने से नहीं है, प्रकाश बिखेरने से मतलब है। तो ये स्वाभाविक है कि कुछ स्थितियां, परिस्थितियां आपको नकारात्मकता की ओर ले जाएंगी। जब मेरे साथ ऐसा घटित होता है, मैं अपने आप को वॉच करने लगती हूँ, मैं अपने आप को देखने लगती हूँ, मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ चीजें हैं। फिर पता है मैं अपने आप से बातें करती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, ऐसा नहीं होना है, क्योंकि ऊपर वाले ने जीवन दे रखा है, तो अपने आप को संभालना है। खड़े हो, चल शशि खड़े हो, ये चीज मैं अपने आप को ऑर्डर देती हूँ, और फिर वापस मैं आती हूँ। फिर मुझे कई सारी चीजें, क्योंकि साहित्य मेरी दुनिया है, चाहे वो भजनों में बसती है, चाहे गजल में बसती है, तो वो उनसे हमें बहुत चीजें, मैं जो सुनती हूँ उसको समझ करके जीवन में उतारने का प्रयत्न करती हूँ। मुझे जो है हरिओम शरण जी का एक बहुत प्यारा भजन है, आप कहें तो मैं 2 पंक्ति गुनगुना देती हूँ। वो भजन ये कहता है, 2 पंक्तियां हैं कि सांसों का अनमोल खजाना दिन दिन लुटता जाए, मोती लेने आया
दिल बहलाए। अब मैं इन्हीं पंक्तियों की कि ये सांस हमारी एक खजाने की तरह से है और ईश्वर ने हमें भेजा है मोती चुनने के लिए, ना कि जो है काई में फिसल जाएं, इसके लिए नहीं। तो वो मोती चुनिए, विचारों के मोती चुनिए और अपने आप को संभालिए, सहेजिए, सुंदर बनाइए, ताकि आप प्रसन्न रहेंगे ना तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। यदि आप प्रसन्न हैं तो सारा परिवेश महक उठेगा। आप नेगेटिव होंगे तो सभी को नेगेटिव, आप खुद भी अपने आप को जलेंगे और औरों को भी जलाएंगे। वो चीज, वो स्थितियां पैदा नहीं होने देनी है। और बाकी मेरे साथ मेरा साहित्य भी है ना, और मैं शेयर भी कर रही थी सारी विधि जो आप लोगों ने बता रखी। बस एक वो कागज पे वाला उसकी नौबत तो नहीं आ पाती मुझे, क्योंकि वही है, लिखना, कलमबद्ध करना वो मेरी आदत है और उसमें मैं सोचती हूँ कि जो लिखूं वो पॉजिटिव लिखूं, बस, है ना। तो इसी के साथ रेनू मैम का गंतव्य स्थल भी आ गया है और हम भी सब आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई बात के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।